इस तरह जब माजी में 2018 में इलेक्शन मुलतवी करने की बातें हुई तो उस पर क्या क्या रद्द-ए-अमल ये देते थे जब इस तरह की बात होती थी? सुनिए। अंगूठे से डर रहे हो? अंगूठा इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये जो है वो किस तरह की सोच रहा है? इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना यह है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे। किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम देने। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लहदगी की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। यही दुनिया का कानून है। जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है। माजी में बड़ी कोशिशें हुई हैं इलेक्शन मुलतवी करने की, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन चाहते थे, यानी जो बयान दे रहे हैं, इसलिए इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। आज क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो, जवाब हम देंगे, जितना भी भोंडा जवाब हो उसको सबको मानना पड़ेगा और इलेक्शन मुलतवी करने पड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अब याद होगा एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई थी, वो भी एक वोट होना था, अदम एतमाद का वोट था। डिप्टी स्पीकर रूलिंग दी और कहा कि वोटिंग नहीं कराएंगे। इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील करने की समरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी, मामला अदालत गया और उस वक्त क्या बयानात दिए गए जो आर्टिकल 6 लगने के, कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए सारों पर। देखिए क्या कहते थे उस वक्त जब उनके ख्याल में आईन वायलेट हुआ था। मैं रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। आर्टिकल 6 का कानून उन पे लगे। इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमा चलने चाहिए। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 का इन पे मुकदमा चलाएंगे। अदालत ने कहा है कि इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 कभी तो लगाने की बात करें, इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। सजा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के तहत इसके खिलाफ ट्रायल से शुरू करना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस जो है वो बेशक है। उन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है। फिर आर्टिकल 6 जो है उसका भी बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए। ये आर्टिकल 6 का मुकदमा है इमरान खान साहब, उन पर आर्टिकल 6 ही लगेगी। अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है। आइन में उसकी सजा वाजे है, वो है आर्टिकल 6। इमरान खान न्याजी आइन शिकनी के मुर्तकब हैं और उस वक्त आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। रात को सोते वक्त भी शायद ये आर्टिकल 6 ही लगवाने की बातें करते होंगे ख्वाब में। इस हद तक आर्टिकल 6, जिस तरह आपको दिखाया कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए अगर आइन कोई तोड़े। और आइन कोई क्यों तोड़े? आइन बड़ा वाज़ेह है। ये इलेक्शंस किसी की ख्वाहिश पर, पार्लियामान की रहनुमाई से नहीं, ये आइन के मुताबिक होने हैं। और आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में जब भी असेंबली तहलील हो उसके इलेक्शंस होना लाजिम है। आज अपनी ख्वाहिश, अपनी मंशा, अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इनका ख्याल है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, क्योंकि कुछ पैसे देने को तैयार नहीं। लैपटॉप्स के लिए 150 अरब देना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शंस के लिए नहीं देना चाहते। सिक्योरिटी की हमने आपको सूरत हाल बताई। 2008 और 2013 के वाकयात जो सिक्योरिटी के थे, लॉ एंड ऑर्डर के थे, आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन आज उसको जवाब बनाकर तमाम लोग इकट्ठे हो गए। आइन की जब भी बात आती है, किस तरह खूबसूरती से आइन के चैंपियंस जब उनको सूट करता है तो आइन पर बढ़ के भी मारते हैं, बड़े बड़े बयानात भी देते हैं। जरा वो भी आपके लिए थोड़े से इकट्ठे किए, जब इनको लगता है कि आइन इनको उनकी कुछ शिकें सूट कर रही हैं और इमरान खान साहब उस वक्त उसके खिलाफ अगर जा रहे थे तो किस किस्म के बयानात देते थे, ये भी सुना। आइन पे हमला करेंगे तो हमें एक लात मार के आपका हुकूमत करा देंगे। पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी। हम ये काम नहीं होने देंगे। बेतौकीरी आइन की हुई है, हम इसका हिसाब लेंगे। आइन के खिलाफ साजिश इमरान खान को नहीं करने देंगे। बाहर में जाए ऐसी हुकूमत, खड़े हो जाओ, आइन के खिलाफ न जाओ। कोई गैर आईनी इकदाम नहीं कबूल होगा। गैर आईनी इकदाम हुआ, सख्ती के साथ निपटेंगे। हम 1973 के आइन पे आंच नहीं आने देंगे। आइन तोड़ने की सजा नहीं दी गई तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पांव के नीचे निकल जाएगा। किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आइन पर हमला किया। आइन अमानत है भुट्टो का। इस खून से ये दस्तूर बना है और हमने इस दस्तूर को बचाना है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, टांग मारकर किसी ने हुकूमत गिरा देनी थी, आइन को प्रोटेक्ट करना था, सीसा पिलाई हुई दीवार बननी थी। लेकिन जब खुद को सूट कर रहा है तो आइन को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अब क्या होगा? अब अदालत ने यह फैसला करना है कि कल जो पिटीशंस जाएंगी या तो उन पर या सो मोटो लेकर अदालत क्या कुछ करेगी। यह एक बड़ा बुनियादी सवाल है।